Hello student, good evening. Today is business studies class 12 chapter number फर्स्ट का part 5 है. Coordination. Apart from the 5 functions, there is a one more important function which is a very every manager has to be performed. आप पहले भी हम आपको 5 फंक्शन बता चुके हैं. ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको हम पहले ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, समझ में. तो दिस इज द कॉल्ड कोऑर्डिनेटर. और ये जो 5 फंक्शन है इसको परफॉर्म करते हैं उसको ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे को मतलब एक चैन में बांध के कोई भी वर्क करना, ये नहीं कि सबको कंट्रोल करना, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं. मतलब सबको ले करके चलना, सबके इम्पोर्टेंस को समझना, यही कोऑर्डिनेशन है आपका. कोऑर्डिनेशन इज द बेस और ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए एवरी मैनेजर बिकॉज various of a organization are work independently and there is need to relate and integrate their activities. वैसे इसमें बता रहा है कि जो आपका कोऑर्डिनेटर है वो प्राइमरी बेस है आपका, बेस और प्राइमरी फंक्शन. ये आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी बेस होता है, क्योंकि कोई भी वर्क होता है, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि जब प्लानिंग ही बनना स्टार्ट हो तभी से कोऑर्डिनेशन की भी शुरुआत हो जाती है, और एक अच्छे मैनेजर के अंदर कोऑर्डिनेशन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. The process of a coordination being at a planning stage when a top manager plan for a whole organization. जब आपका मैनेजमेंट है, जब वो प्लानिंग करता है तो वो कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ही वो प्लानिंग करता है, और उसको होल ऑर्गेनाइजेशन यानी जब तक ऑर्गेनाइजेशन आपका चलता रहता है तब तक मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका कोऑर्डिनेशन के थ्रू प्लानिंग एक्टिव करते रहता है. बेस्ड ऑन ए प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप. आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लान का बेस होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन आपका इम्पोर्टेंट होता है. एसेंस होता है, मतलब एसेंस मीन्स होना होता है या किसी चीज़ में प्रेजेंट होना होता है. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल. कोऑर्डिनेशन आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है सभी लेवल पर. अभी आपको हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट आपको पढ़ाया है, तो उन सभी में क्या होता है कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस होता है. उन सभी लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए करता रहता है. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ए मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ ए डिफरेंट डिपार्टमेंट. अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन इसलिए रिक्वायर्ड है कि वो बैलेंस करता है, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो वो क्या करता है आपका ये बैलेंस रखता है. मिडिल लेवल. लोअर लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़. अब लोअर लेवल के लिए इसलिए रिक्वायर्ड होता है कोऑर्डिनेशन क्योंकि वो बेस मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, वो वर्क करते रहते हैं, तो उनके जो भी वर्क होता है जो भी करते हैं उसमें एक्टिव होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक्टिव होगा तभी वर्क डन होगा और जो बिजनेस है वो अपने गोल को अचीव कर सकती है. देखिए कोऑर्डिनेशन का ये फिगर है, कोऑर्डिनेशन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल. ये सारे जो भी फंक्शन है मैनेजमेंट के वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही चलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक सब में आपकी सहमति सबकी नहीं होगी या आप सबको लेके नहीं चलेंगे तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये सब फंक्शन बेकार है इसके बिना. अब कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन.
अब आपका ये थर्ड पॉइंट है उसमें का कोऑर्डिनेशन क्या है। एनी कंपनी व्हेन ए फेल टू कोऑर्डिनेशन इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट बी सर्वाइव एंड रन ए सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम। देखिए इसमें साफ साफ बात बोल रहा है कि कंपनी अगर कोऑर्डिनेशन करना फेल हो गई तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अब बिजनेस आपका सक्सेसफुली लॉन्ग पीरियड तक नहीं चल पाएगा। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कहें कि बस मैं ही अचीव किया हूँ, मैं ही ये सारा काम कर रहा हूँ, मेरे वजह से ही सारा हो रहा है, तो ऐसा आप बोलेंगे तो ये मतलब और लोग वर्कर हैं या और भी आपके डिपार्टमेंट है तो वो नाराज हो जाएंगे कि बस अपना ही वो क्रेडिट लेते हैं, सिर्फ अपना क्रेडिट होते हैं। इसीलिए हमेशा क्रेडिट या कोऑर्डिनेशन अपने सभी टीम के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक टीम वर्क परफॉर्मेंस आप वहाँ कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन को आप नहीं कह सकते कि वही सारा उन्हीं का क्रेडिट है, एज ए टीम वर्क सारा क्रेडिट होता है। नेचर एंड फीचर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन। अब नेचर और फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ए ग्रुप एफर्ट। जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो वर्क क्या करता है, ग्रुप एफर्ट करता है। हम हमेशा से बता रहे हैं कि कोई भी जब बिजनेस में वर्क होता है तो हाँ ग्रुपिंग होती है, कोई भी ग्रुप ही एक मिल करके वर्क को कर पाता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई किसी भी बिजनेस का गोल अचीव नहीं कर सकता है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज emphasis on a unifying the efforts of a different individually because a conflict effort many causes damage to organization। देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपकी यूनिटी नहीं रही, आप कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हुए तो जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट में तो होता है झगड़ा करना, पता चला कि आप उनकी वजह से आप झगड़ा किए, आपको नहीं समझ में आपने, तो ऐसे क्या हो जाएगा कि किसी में कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको जो भी वर्क है उसमें यूनिटी होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ए नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए कोऑर्डिनेशन हमेशा ये रेगुलर बेसिस कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि ये कभी एंड नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूअस रहा तभी ये आपका वर्क अच्छे से होगा। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूअस टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड maintain coordination because without coordination company cannot function efficiently। देखिए ये बार बार हर जगह पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन के बिना हम कोई भी कंपनी अपना फंक्शन अचीव नहीं कर सकती, अपना कोई भी टारगेट वो अचीव नहीं कर सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज़ ए परवासिव फंक्शन। Coordination is a universally function. It is required at all level in all the department and the perform all the function due to interdependent of various activities on each other। कोऑर्डिनेशन आपका यूनिवर्सल फंक्शन यानी हर जगह यूज़ करने वाला है। ये नहीं कि बिजनेस में ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी वर्क हो, कोई भी, चाहे आप हॉस्पिटल ले लें, स्कूल ले लें या घर ले लें, कहीं भी एज रेस्टोरेंट ले लें, हम एज ए एक छोटा सा शॉप भी दे तो हर जगह कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेशन है आपको हर लेवल पे ज़रूरत पड़ती है। ये जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के या बिजनेस में, कितनी कोई भी एक्टिविटीज़ हो उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। Coordination is the responsibility of all manager. Coordination is not the task of only top level management, but manager working at a different level try to coordination the activities of organization। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही ये मतलब दायित्व तो नहीं है या उन्हीं का कोई ये स्पेसिफिक वर्क नहीं दिया गया कि आप ही कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होना चाहिए। हर एक जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लोअर लेवल पे हैं उनके भी कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट रखता है। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेशन द ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जितने भी वो पॉलिसी और प्लान बनाता है, उसमें जो भी होता है वो कोऑर्डिनेशन का मतलब ओवरऑल लुक करता है। मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो जितने भी डिपार्टमेंट में उसको एक्टिविटीज़ वर्क करने के लिए मिले रहते हैं, उसमें वो कोऑर्डिनेशन रखता है। क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के यहाँ वर्क क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो जाता है, जिसमें उसको हर डिपार्टमेंट का एक मिडिल मैन होता है जो उसको परफॉर्म करता है। तो वहाँ पे वो भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन को एक्टिव रखते हैं। एंड लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्क। और आपके लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं वो वर्क करते हैं, उसमें वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है वर्क करना। क्योंकि एक दूसरे से ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपका वर्क पॉजिटिवली वे में हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज ए deliberate function. Every manager try to coordinates the activities of organization to avoid confusion and chaos. देखिए मैनेजर क्या होता है कि जो भी होता है कोऑर्डिनेटर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज में करता है, तो वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है। समझ में, अवॉइड छोटी मोटी गलत फहमियों को भी अवॉइड करवाता है, ख़त्म करवाता है। ये सभी चीज़ें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता रहता है। Thank you. Have a nice day.